हमदर्द पाकिस्तान में भी है, वफ़ का हिस्सा है और पाकिस्तान की ऐसी ऐसी संस्थाओं को वो पैसा देता है जो हमारे यहाँ टेररिज्म में शामिल हैं। तो रुआवज़ा हिंदुस्तान का जो है उसका मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान के बारे में मैंने ज़रूर रिसर्च किया है कि पाकिस्तान का रुआवज़ा, पाकिस्तान का हमदर्द ऐसी ऐसी संस्थाओं को पैसा देता है जो पिछले गुजरे हुए समय यानी कि भूतकाल में वो संस्थाएं भारत पर टेररिस्ट अटैक में शामिल रही हैं। तो आने वाले टाइम में हमदर्द और रुआवज़ा के बारे में और जानकारी देंगे, थोड़ी सी ज़रा होमवर्क पूरा हो जाए तब करेंगे। लेकिन अभी बात कर लेते हैं, भैया हमारे पास तो डिग्री है और हम नॉन स्किल में नहीं स्किल में जाना चाहते हैं, क्या स्किल में आपके पास कोई रास्ता है? चाहे जिस तरह की शांति की बात कर लो, उसके पीछे पैसा है, चाहे जिस रूप में है, लेकिन पैसा है। कि शांति तो मन में है, सेहत में है। भैया मन की शांति पैसे से है, सेहत भी पैसे से है। पैसा होगा तभी अच्छा खा पाओगे, जब अच्छा खाओगे तभी अच्छी सेहत बनेगी, नहीं तो वही मैगी और रुआवजे में ज़िंदगी कट जाएगी। हाँ, लेकिन एक जुगाड़ की बात है भैया, हिंदुस्तानी है, बिना जुगाड़ के काम कहाँ से चलेगा? देखिए, अमेरिका और यूरोप में लोग अपनी नौकरियां मौसम की तरह बदलते हैं और अमेज़ॉन के पैकेजेस जो अगले महीने से बंद होने वाले हैं 2 महीने के लिए, पहले वीज़ा पैकेज कि लोग कहते हैं कि भैया हमारे पास तो डिग्री है और हम नॉन स्किल में नहीं स्किल में जाना चाहते हैं, क्या स्किल में आपके पास कोई रास्ता है? पहले से बता रहा हूँ, स्किल में हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ नॉन स्किल वर्क वीज़ा एप्लीकेशन में सहयोग करने का अधिकार प्राप्त है। स्किल वीज़ा इस समय किसी को नहीं मिल रहा है। हाँ, लेकिन एक जुगाड़ की बात है भैया, हिंदुस्तानी है, बिना जुगाड़ के काम कहाँ से चलेगा? देखिए, अमेरिका और यूरोप में लोग अपनी नौकरियां मौसम की तरह बदलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भैया यहाँ पक्की लग गई है, अब काम भी नहीं करना पड़ रहा है, पैसे भी आ रहे हैं, ऐसा यहाँ नहीं होता। काम नहीं करोगे तो पैसे वैसे भी नहीं मिलेंगे। यहाँ जो भी आता है, काम करने वाला आता है, आता ही वही है जिसके अंदर काम करने की क्षमता होती है, अदरवाइज़ वो घर से बाहर ही नहीं निकल पाता है। तो ये अपने आप एक बॉर्डर है, आएगा ही वही यहाँ पर जो अपने समाज का अग्रणी होता है, हर कोई आ भी नहीं पाता है। यहाँ आइए, जिस भी वीज़े से आपका वीज़ा लग रहा है आइए। एक बार जब आपकी एंट्री हो गई तो आपके पास तमाम रास्ते बन जाते हैं और कंपनियों में इंटरव्यू देने के लिए जो स्किल लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो नॉन स्किल हैं अपना काम करते रहें। जो स्किल लोग हैं किसी भी तरह से ये इनके इन प्रकारेण लीगल वीज़ा लेकर आएँ। अगर स्किल से नहीं मिल रहा है, नॉन स्किल से आए, 6 महीने साल भर काम करें और उस समय का उपयोग करें अपने पढ़ाई लिखाई के हिसाब से जॉब को ढूंढने का। जब आप उस देश में होते हैं, जब आप यूके या अमेरिका में होते हैं, तो आप जब इंटरव्यू के लिए कहीं अप्लाई करते हैं तो इंटरव्यू लेने वाला जब देखता है कि आप तो अमेरिका में ही हैं, तो आपका इंटरव्यू को ज़्यादा तहरीज़ दी जाती है, जल्दी आपको बुलाया जाता है। तो किसी भी प्रकार से पहले घर से निकलिए, जिस भी रास्ते से निकलना हो घर से निकलिए। चूल्हे में घुसे हुए आदमी का बहुत ज़्यादा काम नहीं बनता है भैया। चूल्हा घुसना जो होता है, चूल्हे में घुस के रहने वाला जो आदमी होता है, उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। जितने आने थे वो आ चुके हैं आपकी ज़िंदगी में। आज जो है ये आपका टॉप है, अगर इससे और टॉप पे चलना है तो और बेहतर जगह जाना पड़ेगा। दुनिया एक बहुत बड़ा गाँव है, लेकिन ये उसी के लिए है जो अपने कदम आगे बढ़ाना चाहे। अपने घर को छोड़िए, चूल्हे से बाहर निकलिए, आपका काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण ले लो यार, आपके घर में कोई पौधा न चल रहा हो, उसको खाली उस गमले से निकाल के दूसरे गमले में लगा दो। लगाते ही वो पौधा बिल्कुल वंदे भारत की रफ्तार से चलना शुरू हो जाएगा। वजह ये होती है कि नई जगह, नई मिट्टी, नई हवा, नई गुंजाइशें ये आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। और ये लक वक कुछ नहीं होता है। लोग मुझे कहते हैं भैया आप तो बहुत लकी हैं। लकी वकी हम नहीं हैं। हर आदमी के पास हजारों लक होते हैं और अलग अलग रास्तों पर रखे होते हैं। जिस भी रास्ते का आप चुनाव करते हैं उस रास्ते से संबंधित लक आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जहाँ पर आप इस समय होंगे वहाँ पे लक नहीं होगा, होगा लेकिन थोड़ा छोटा होगा। बड़े रास्ते पे चलेंगे तो लक बड़ा होगा, छोटे रास्ते पे चलेंगे लक छोटा होगा। हर आदमी का काम होना है।
इन द एंड सबका ठीक ही होना है, ख़राब किसी का नहीं होना है। लेकिन ज़िंदगी जो होती है ये एक चलने का एक समय होता है। बुढ़ापे में अच्छा हुआ तो क्या हुआ जब पूरी जवानी आपने जला दी। भाई आपने जवानी का पूरा मज़ा लिया, बुढ़ापा अपने आप सही है। तो घर से निकलिए, दुनिया देखिए, आगे बढ़िए। हनुमान जी का नाम सुना है? सूरज को पकड़ने की चाहत जो रखे आज के ज़माने में वही हनुमान जी है। कुछ ऐसे दीवाने हैं सूरज को पकड़ते हैं, कुछ लोग ज़माने में अंधेरा ही जीते हैं। जो वीज़ा के लिए निकल रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, अमेरिका सुदूर देशों में काम करने के लिए, वो सूरज को पकड़ रहे हैं। जो अपने बचे हुए समय का इस्तेमाल करके अपनी साइड इनकम पैदा कर रहे हैं, वो सूरज को पकड़ रहे हैं। उन्हीं की पकड़ में सूरज आएगा जो पकड़ने की चाहत रखते हैं। ये चॉइस आपकी है कि सूरज को पकड़ना है या बस शांति है। अब एक काय की शांति है, शांति सिर्फ और सिर्फ पैसे से आती है। चाहे जिस तरह की शांति की बात कर लो, उसके पीछे पैसा है, चाहे जिस रूप में है, लेकिन पैसा है। मुझे शांति मिलती है जब मेरे बच्चे अच्छा कपड़ा पहनते हैं, मुझे शांति मिलती है जब मैं अच्छा खाना खाता हूँ। लोग कहते हैं भैया पैसे से सेहत वेहत नहीं आती है। सेहत भी पैसे से है। पैसा होगा तभी अच्छा खा पाओगे, जब अच्छा खाओगे तभी अच्छी सेहत बनेगी, नहीं तो वही मैगी और रुआवजे में ज़िंदगी कट जाएगी।